Hey guys, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आध्या लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ मुस्कान ने अपनी सासू माँ को तो अपना दीवाना बना ही लिया था। मुस्कान अपनी सासू माँ के साथ एक मूवी देख रही थी जिसे देखते ही देखते मुस्कान सो जाती है और मुस्कान की सासू माँ यानी कि आध्या की मॉम वो ये देख के बहुत मुस्कुराती है और कहती है कि मुस्कान तुम्हें पता है तुम बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट और मासूम से बच्चा हो। इतना बोल के वो मुस्कान को बहुत आराम से सुला देती है। मुस्कान नींद में अपनी ही सासू माँ को टाइटली हग करके सो जाती है जो कि बहुत क्यूट था। यहाँ मुस्कान के सोने के बाद मुस्कान की सासू माँ भी सो जाती है। अगले दिन आंटी जल्दी से जगती है, वो फ्रेश होती है, देन वो मुस्कान को जगाती है। मुस्कान बोलती है आंटी प्लीज़ मुझे आपको छोड़ के स्कूल नहीं जाना है। जिस पर उसकी आंटी कहती है स्कूल नहीं बेटा तुम्हारा कॉलेज है, झूठ भूल गई तुम। तो कहती है आंटी मुझे नहीं जाना ना। तो कहते रहे मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूँगी ना, उठो ना, क्यों बच्चों जैसे ज़िद कर रही हो। मुस्कान बहुत ज़िद करती है, आंटी बस आज छुट्टी करने दो ना, कल से पक्का जाऊँगी। जिस पे आंटी बोलती है तुम भी ना सेम आदिया की तरह वो भी पढ़ाई के नाम से बहुत भागती थी, पर नहीं कोई छुट्टी नहीं, ऑलरेडी बहुत छुट्टी कर चुकी हो, चलो चलो उठो उठो उठो। तो यहाँ आंटी ज़बरदस्ती मुस्कान को उठा के फ्रेश होने भेज देती है और खुद वो बाहर जा के मुस्कान के लिए और पायल के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाती हैं। मुस्कान जब रेडी होके बाहर आती है तो ब्रेकफास्ट ऑलरेडी टेबल पे लगा हुआ था और मुस्कान बोलती मुझे नहीं खाना, मुझे बस कॉलेज जाना है। जिस पे आंटी बोलती बेटा खा लो ना, तो कहती मुझे नहीं खाना और फिर कहती ठीक है मैं खुद खिला देती हूँ। तो मुस्कान को अपने हाथों से खिलाती है। देख के पार्वती वाह मुस्कान तुम तो बहुत लकी हो, हाँ आंटी तुम पे बहुत प्यार लुटा दिया है, क्या बात है। जिस पे मुस्कान बोलती दीदी आप हमें नज़र मत लगाओ ठीक है ना। जिस पे पायल हंसती है कहती अरे मैं भला क्यों नज़र लगाऊंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी काजल आ जाती है, वो कहती अरे वाह गरम गरम पराठे मैं भी खाऊंगी। पायल कहती हाँ आओ। और फिर काजल आंटी को नमस्ते करती है और बैठ के वहीं खाने लगती है। जैसे ही खाना ख़त्म होता है काजल बोलती है चलो मुस्कान हम कॉलेज चलते हैं। तभी मुस्कान बोलती पर मुझे तो आज आंटी ड्रॉप करने वाली है। जिस पर कहती है ओह अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ काम भी है। इतना बोल के काजल बाहर जाने लगती है। वो पायल को इशारा करती है कि चलो बाहर आओ। पायल बोलती मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। पायल इतना बोल के बाहर चली जाती है। पायल बोलती क्या मुझे बाहर क्यों बुलाया। खाना बोलती आई मिस यू, आई वांट टू हग यू, जल्दी से हग दे दो। जिस पे पायल जल्दी से काजल को हग करती है और फिर उसके बाद काजल पायल को किस करती है और कहती है यार आंटी कब जाएंगी। जिस पे पायल बोलती धीरे बोलो मुस्कान ने सुन लिया ना अभी तमाशा कर देगी। जिस पे कहती है अरे यार जब तक आंटी आए मैं यहाँ रहने नहीं आ सकती, पता है कितना मुश्किल है आपके बिना सोना। जिस पे पार्वती आए ना जान मुझे तो खुद आपके बिना नींद नहीं आती। बस जान कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आंटी चली जाएंगे फिर आप यहीं आ जाना। काजलवती ठीक है आई लव यू सो मच। पार्वती अब जाओ आंटी अभी बाहर आती होंगी। काजलवती ओके बाबा बाय आई लव यू सो मच टेक केयर आई मिस यू सो मच। इतना बोल के काजल तुरंत घर से बाहर चली जाती है। पायल मुस्कुराती है और काजल को बाय करती है। काजल को सी ऑफ करने के बाद पायल अंदर आती है। जहाँ वो देखती है कि मुस्कान और आंटी भी रेडी हो गई हैं कॉलेज जाने के लिए। पायल बोलती है आंटी आप ऐसे ही तकलीफ ले रही हैं। काजल जा तो रही थी वो लेती जाती इसे। जिस पे वो कहती है अरे नहीं मैंने बोला था मुस्कान को कि आज मैं उसे कॉलेज ड्रॉप करूँगी। जिस पे मुस्कान बोलती है आंटी चले मुझे लेट हो रहा है। उसके बाद आंटी जो है वो खुद मुस्कान को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया। मुस्कान का अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, वो दरवाजे पे ही खड़ी हो जाती है। जिस पे आदिया की मम्मी नीचे उतरती है और कहती है क्या हुआ बेटा जाओ ना अंदर। मुस्कान हक करती है और कहती है आप मुझे प्रॉमिस करो आप पीछे से अपने घर नहीं जाओगी। जिस पर कहती तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पीछे से मैं घर भाग जाऊँगी। मुस्कान बोलती मुझे पता है इसलिए प्लीज़ हमसे वादा करो, मैं जब घर आऊँगी आप घर पे ही होगे और आप कहीं नहीं जाओगे। जिस पे आंटी प्रॉमिस करती है कि ठीक है बेटा जब तुम घर आओगे मैं तुम्हें घर पे ही मिलूँगी, अब जाओ वरना तुम्हारी एक क्लास मिस हो जाएगी। मुस्कान बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। मुस्कान अंदर चली जाती है। यहाँ आंटी जो है वो वापस घर आ जाती हैं। यहाँ पायल जो है उसे लेट हो रहा था, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई थी। वो कहती आंटी मैं ऑफिस जा रही हूँ आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना और प्लीज़ कुकिंग मत करना, मैं बाहर से खाना लेके आऊँगी। जिस पर कहती बाहर से लेके आओगी ताकि बीमार पड़ जाए, कोई ज़रूरत नहीं मैं खुद कुकिंग कर लूँगी। पार्वती आंटी प्लीज़ आप कुकिंग मत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कहती अरे बेटा क्यों पराया कर रही हो, ये घर मेरा ही है ना। तो हाँ आंटी आपका ही है पर फिर भी आप इस उम्र में कुकिंग करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते अरे क्या हो गया मेरी उम्र को, मैं अभी बिल्कुल हट्टी घट्टी और नौजवान हूँ। इस पे पाल हंसती कहती ठीक है आंटी अब अपना ढेर सारा ख्याल रखना मैं अब चलती हूँ।
उसके बाद पायल जो है वो ऑफ़िस के लिए चली जाती है। यहाँ आदिया मुस्कान को टेक्स्ट करती है। मुस्कान बताती है कि मैं कॉलेज आई हूँ। आदिया बोलती है वाह क्या बात है, इतने दिनों बाद कॉलेज में एंट्री मिल गई आपको। जिस पर मुस्कान बोलती है आदिया मैम क्यों परेशान कर रही हो मुझे। आदिया बोलती है ओके बाबा अच्छे से पढ़ाई करो एंड हाँ आई लव यू। मुस्कान बोलती है आई लव यू टू। और उसके बाद मुस्कान अपने पढ़ाई पे ध्यान देती है। ब्रेक टाइम में मुस्कान आंटी को कॉल करती है, कहती है आंटी आप ठीक तो है ना। तो कहती है हाँ बेटा मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुस्कान कहती है आप घर पे हो ना, कहीं जा तो नहीं रहे ना। जिस पे मुस्कान को आंटी हंसते हुए कहती है मैंने बोला था ना जब तुम घर आओगी मैं घर पे ही रहूँगी, फिर क्यों टेंशन ले रही हो। जिस पे मुस्कान कहती है फिर सही है, अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी। और उसके बाद मुस्कान कॉल कट कर देती है। वहाँ बेचारी आद्या मुस्कान को कॉल कर रही थी पर अनदर कॉल जा रहा था। जैसे ही मुस्कान आंटी से बात करके फ्री होती है तो वो देखती है आदि मैम की कॉल, वो कॉल बैक करने ही लगती है। फिर तभी बेल बजाती है, नहीं लेक्चर का टाइम। मुस्कान टेक्स्ट करती है कि ठीक है लेक्चर का टाइम हो गया, मैं बाद में आपसे बात करूँगी घर जाके। जिस पे आदिया को बहुत गुस्सा आता है, वो टेक्स्ट करती है कि पहले कहाँ बिजी थी, हाँ अनदर कॉल क्यों जा रहा था। तो मुस्कान स्क्रीनशॉट लेके भेज देती है कि मैं आंटी से बात कर रही थी। जिस पे आदिया बोलती है अब तो ऐसे लगता है मैं मुस्कान की लाइफ में कुछ हुई नहीं, बस जब देखो मोम और वो मैंने इसे बोला था मोम के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाओ, ये पर ये नहीं बोला था कि मुझसे ही दूर हो जाओ। मोम अब तो आपको वापस आना ही पड़ेगा, मैं भी आपकी बेटी हूँ, ज़रा मेरे साथ भी वक्त बिता लिया करें कभी। यहाँ आधे इतना बोल के अपने डैड के केबिन में चली जाती है क्योंकि आज उसके डैड भी ऑफिस आए हुए थे। जिस पे आदिया बोलती डैड बस बहुत हो गया, और कितने दिन मोम वहाँ पे रहेंगी। आई मीन मोम का खुद का घर है कि नहीं, उनकी खुद की औलाद है कि नहीं। मोम को बोलो अब घर आए, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ एंड आई एम श्योर आप भी मोम को बहुत मिस कर रहे होंगे ना। तो इस पर उसके डैड बोलते पर तुम्हारी माँ मेरी सुनते ही कहाँ है। इस पर आदिया बोलती डैड प्लीज़ आपकी आगे मोम की कहाँ चलती है, नहीं चलती। आई नो अगर आप उन्हें बोलेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, अब बस अभी कॉल करें पर उन्हें ये ना बताना कि मैंने बोला है। जिस पे आदिया के डैड बोलते अच्छा ठीक है, और वो कॉल करके अपनी बेगम को घर आने का बोलते हैं। अब मियाँ जी कॉल करके बुलाए और बेगम घर ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो उन्हें घर बुलाते नहीं, ऑर्डर देते हैं कि मैं तुम्हारी टिकट बुक कर रहा हूँ, रात में तुमने घर आना है। जिस पे बेचारी आंटी का मुँह लटक जाता है, वो कहती ठीक है। यहाँ मुस्कान का कॉलेज छूटने का टाइम हो गया था और जब वो बाहर आती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आंटी उसे पिक करने भी आई हुई थी। मुस्कान दौड़ के आंटी को हक कर जाती थी, आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया। तो कहती बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, चलो गाड़ी में बैठो। और फिर दोनों गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। जहाँ मुस्कान आंटी से बात कर रही थी और यहाँ मुस्कान आंटी कहती क्या हुआ आप उदास क्यों। तो कहती वो 1 घंटे के बाद ही मेरी फ़्लाइट है। जिस पे मुस्कान बोलती कि क्या आंटी आपने बोला था अब घर नहीं जा रही। जिस पे वो कहती है कि तुम्हारे अंकल ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा, अब वैसे भी बहुत दिन हो गया ना। जिस पे मुस्कान कहती आंटी बट, तो कहती बेटा प्लीज़ मुझे जाना पड़ेगा, उदास मत होना ना, मैं भी उदास हो जाऊँगी। मुस्कान मुँह लटका लेती है। तो आंटी बोलती अच्छा मैंने गरम-गरम खाना बनाया, साथ में बैठ के खाते हैं। वो जल्दी से खाना निकालते हैं और फिर मुस्कान और आंटी दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आंटी बोलती है चलो अब मैं बैग पैक कर लेती हूँ, मुझे लेट हो गया है। इतना बोल के वो रूम में बैग पैक करने के लिए जाती है, तभी मुस्कान भी उनके पास चली जाती है। वो भी आंटी का सामान पैक करने में हेल्प करती है। मुस्कान बोलती है अब आप जा रहे हो ना, देखना मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगी। जिस पे आंटी बोलती है तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करके तुम वहाँ आ जाना मेरे पास। जिस पे मुस्कान बोलती पर, तो कहती क्या मेरे पास नहीं रहना चाहती तुम। मुस्कान बोलती ऐसी बात नहीं आंटी, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। पर दीदी मुझे अलाउ नहीं करेंगी। जिस पे कहती तुम्हारी दीदी से मैं खुद बात कर लूँगी, तो बस मन लगा के पढ़ाई करो। मुस्कान बोलती है ठीक है आंटी। और उसके बाद मुस्कान आंटी को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट चली जाती हैं। आंटी को ड्रॉप करने के बाद जब घर आ रही थी तो काफ़ी अपसेट थी। तभी आते जली पे नमक छिड़कने के लिए कॉल कर दिया, हो गई थी हाँ मेरी जान क्या कर रही हो, आई एम श्योर मॉम से ही बात करी होगी ना। जिस पर मुस्कान बताई आंटी को एयरपोर्ट छोड़ के आ रही हूँ। आंटी बताई क्यों, मॉम कहाँ जा रही है। मुस्कान बताई क्या मतलब कहाँ जा रही है, वापस घर आ रही है आपके पास और कहाँ। आधी होती ओह मुझे लगा कि शायद, अच्छा कोई बात नहीं आप अपसेट मत हो। और आदिया तो उसे तब मुँह करके हंसने लगती है क्योंकि सारा प्लान उसी का ही तो था। एक्चुअली में आदिया चले सो रही थी क्योंकि मुस्कान आंटी के साथ इतनी अटैच हो गई थी कि वो आदिया को ही टाइम नहीं दे पा रही थी। फिर आदिया बोली अच्छा कोई बात नहीं ना, कॉल पे बात कर लेना मॉम से जैसे मुझसे करती हो। मुस्कान बोलती ठीक है। आदिया बोलती कहाँ हो अभी। मुस्कान बोलती घर जा रही हूँ, अभी तो बोला टैक्सी में हूँ।
आदित्य बोलती टैक्सी क्यों यूज़ करती हो जब मैंने गाड़ी दी हुई है। मुस्कान बोलती मुझे अच्छा नहीं लगता। आदित्य बोलती क्या मतलब अच्छा नहीं लगता। मुस्कान बोलती ओके फाइन, मैं आज के बाद गाड़ी ही यूज़ किया करूँगी। आदित्य बोलती गुड गर्ल। और फिर मुस्कान पूरे रास्ते आदित्य से बात करते हुए आती है। आज बहुत टाइम के बाद इन लोगों की 1 घंटा कॉल पे बात हुई, जो कि आदित्य को ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत सदियों के बाद इतनी लंबी बात हो रही है। आदित्य बहुत खुश थी। घर जाने के बाद भी मुस्कान कॉल कट नहीं करती क्योंकि उसका मूड काफ़ी ख़राब था। वो आदित्य से बात करती रहती, करीबन 4 से 5 घंटे लोग की कॉल पे बात होती है। और तभी बात करते करते एकदम मुस्कान कॉल कट कर देती है। आदित्य शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से कॉल कैसे कट हो गई। आदित्य कॉल बैक करती है तो नंबर बिजी जा रहा था। आदित्य बोलती मोम लैंड हो गई होंगी, उन्होंने कॉल कर दी होगी, मैडम ने मेरी कॉल कट कर दी। सही है भाई, पहली लड़की है जो अपने पार्टनर से ज़्यादा अपनी सास की दीवानी है। उसके बाद आदित्य जल्दी से अपने ऑफिस का काम ख़त्म करती है। तभी उसे मुस्कान का टेक्स्ट आ जाता है कि सॉरी जान, वो आंटी की कॉल आ गई थी। आदित्य बोलती कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी, मैं वो घर जा रही हूँ, घर जाके आपसे बात करूँगी। मुस्कान बोलती ठीक है। आदित्य घर जाते ही अपनी मॉम्स के पास बैठ जाती हो, कहती माँ वैसे मैं देख रही हूँ आपकी बेटी मैं हूँ पर मुझसे ज़्यादा मुस्कान से प्यार करती हो। जिस पर उसकी माँ बोलती क्यों, तुम जेलस हो रही हो। आदित्य बोलती माँ जेलस नहीं, मैं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख के, लगाव देख के बहुत खुश हूँ, पर माँ भूलो मत मैं भी आपकी बेटी हूँ, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो। जिस पर उसकी माँ बोलती पर तुम्हारे पास तो खुद टाइम नहीं होता। आदित्य बोलती सॉरी माँ, आई नो आपको टाइम नहीं दे पाती, पर अब से मैं आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगी, आई प्रॉमिस। जिस पर उसकी मम्मा खुश हो जाती है, पर तभी आदित्य को एक कॉल आ जाती है, वो कहती ओह शिट माँ मैं तो भूल गई, मुझे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था। इतना बोल के आदित्य घर से बाहर चली जाती है। आदित्य की मॉम कहती है देखा मुझे पहले ही पता था तुम सिर्फ प्रॉमिस कर सकते हो पर मुझे टाइम नहीं दे सकती। यहाँ हमें पता चलता है आदित्य की मॉम बेचारी बहुत अकेली थी क्योंकि ना उनके हस्बैंड के पास उनके लिए टाइम था, ना ही उनकी खुद की बेटी के पास, और जो इंसान उन्हें टाइम देती थी वो भी उनसे काफ़ी दूर थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, पर तभी उनके फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है जब वो अपने मोबाइल पे देखती है कि मुस्कान की कॉल आ रही है, वो भी वीडियो कॉल। तो आंटी मुस्कान से बहुत अच्छे से बात करने लगती है। बात करते करते वो सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ आदित्य मीटिंग ख़त्म करते ही कॉल करती है मुस्कान को, पर ये क्या, मुस्कान का नंबर बिजी जा रहा था। रात के 2 बज गए थे। मुस्कान इतनी रात को किससे बात कर रही है। आधे के मन में यही सवाल आ रहा था। तभी वो मैसेज करती है कि जान हेलो, क्या मेरी कॉल नहीं दिख रही। पर मुस्कान भी बात करते करते सो गई थी। यहाँ आदित्य जब घर आती है तो वो अपने मोम्स को मिलने के लिए जाती है। देखती है उसकी मॉम सो गई है तो आदित्य बोलती सॉरी माँ, मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको टाइम दूंगी पर मैं टाइम नहीं दे पा रही, आई एम सो सॉरी। पर तभी उसकी नज़र अपनी मॉम के मोबाइल पे जाती है जहाँ वो देखती है उसकी मॉम वीडियो कॉल पे है, वो भी मुस्कान के साथ। ये देख के आदित्य हंसने लगती है, कहती माँ आप भी ना एकदम छोटी सी बच्ची हो। और उसके बाद आदित्य कॉल कट करके मम्मा को किस करती हो, कहती आई एम सॉरी माँ, आई नो आप बहुत अकेली पड़ गई हो ना, बट मैं क्या करूँ मेरे पास टाइम होता ही नहीं है, बट अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। अब से मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो एकदम से उठती है, वो देखती है कॉल कट गई है। तब मैं मोबाइल देखती है, आदित्य की कॉल आई हुई थी तो मुस्कान आदित्य को कॉल बैक करती है, फिर ये दोनों बात करते करते साथ में ही सो जाते हैं। अगले दिन आदित्य जल्दी से उठती है, वो अपने मॉम एंड डैड के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाती है और मॉम को ब्रेकफास्ट टेबल पे लेके आती है, उन्हें अपने हाथ से ब्रेकफास्ट भी कराती है। आदित्य की मॉम हैरान थी कि आदित्य ने उनके लिए इतना सारा टाइम कैसे निकाला। फिर आदित्य अपनी मॉम के हाथ पे किस करते उन्हें कहती है आई एम सॉरी माँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती ना, बट अब से मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दूँगी और आज मैं बिल्कुल ऑफ़िस नहीं जाऊँगी, पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करूँगी और डैड आप भी ऑफ़िस नहीं जाएँगे। आई थिंक हम लोगों को वेकेशंस पे जाना चाहिए। इस पे आदित्य की मॉम कहती है तुम सही कह रहे हो और मुस्कान को भी साथ ले लेते हैं। आदित्य बोलती माँ मुस्कान की स्टडी है, उसके साथ हम सैटरडे को जाएँगे। सैटरडे संडे ऑफ होता है तो उसकी स्टडी का भी हर्ज नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ बोलती तुम सही कह रही हो, पर हम आज कहाँ जाने वाले हैं। आदित्य बोलती पिकनिक करें। उसकी माँ बोलती हम पिकनिक के लिए कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए। आदित्य बोलती माँ प्लीज़, मुझे पता है आपके अंदर मुझसे भी ज़्यादा बचपन है। जिस पे उसके डैड हंसते हुए कहते ये बात तो आदित्य तुमने सही कही। वेल ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और फिर मुस्कान जो है वो आदित्य को कॉल करती हो, कहती आदित्य मैम आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। आदित्य बोलती सॉरी बेबी, वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। मुस्कान बोलती क्या बात है आज आपने ब्रेकफास्ट बनाया। आदित्य बोलती सबके लिए, वैसे आपने जो मुझे रात को बात की मैं उसके बारे में सोच रही थी। मुस्कान बोलती कौन सी बात। आदित्य बोलती यही कि मुझे मॉम को टाइम देना चाहिए, मॉम खुद को काफ़ी अकेला फील करती हैं। जिस पे मुस्कान बोलती ये बात है, आप प्लीज़ आंटी को टाइम दिया करें। आंटी बस आपका टाइम चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं,
बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कितना ज़्यादा प्यार और टाइम देते हैं, पर बड़े होने के बाद हम उन्हें वो प्यार और वो टाइम नहीं दे पाते जिस पे उनका हक है। आदित्य जी बेबी, यू आर राइट। एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉम एंड डैड के साथ आज पिकनिक पे जा रही हूँ, जिस पे मुस्कान बहुत खुश होती है, कहती काश मैं भी वहाँ पे होती। आदित्य बोलती बट अभी आपको कॉलेज जाना है राइट, तो आप कॉलेज जाओ, बट नेक्स्ट जो वीकेंड है उस पे हम लोग साथ में वेकेशन के लिए जाएंगे, तो रेडी रहना। मुस्कान बोलती क्या साथ में, पर आई थिंक आप लोग को भी फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए। आदित्य बोलती बोलो मत, यू आर माई फैमिली। जिस पे मुस्कान हंसने लगती है, कहती है अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज के लिए निकलूँ। आदित्य बोलती गाड़ी पे जाना। मुस्कान बोलती ओके गाड़ी पे जाऊँगी, टेक केयर, आई लव यू सो मच। मुस्कान एकदम बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ आदिया एक प्यारी सी स्माइल देती है। वो कहती है कि थैंक यू मुस्कान, ये समझाने के लिए। और इतना बोल के वो अपने मॉम के साथ और अपने डैड के साथ पिकनिक के लिए चली जाती है, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। नेहा अपनी मॉम के फेस पे स्माइल देखती है तो वो खुश हो जाती है, और वो कहती है मुस्कान ने सही कहा था, माँ को बस मेरा टाइम चाहिए। उसके बाद आदि अपने मॉम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। यार ये चीज़ तो है, हमारे पेरेंट्स हमें हमें पूरा पूरा टाइम देते हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमारे साथ खड़े होते हैं, पर जब हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत होती है हम उन्हें वो टाइम, वो प्यार और वो केयर दे ही नहीं पाते जो उन्होंने कभी हमें दी थी। हम जो भी कर लें उनके बराबर तो उन्हें उतना टाइम और केयर नहीं दे सकते। हाँ, पर थोड़ी तो दे सकते हैं ना, जिससे हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएँ। तो हम सबको ट्राई करना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम दें, और आप सब भी अपने पेरेंट्स के साथ जितना हो टाइम स्पेंड किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।